यहाँ लोगों को पकवान भा रहे हैं। वहाँ पता नहीं किसी के गले से निवाला भी उतरा होगा या नहीं। सीमा मन ही मन गुस्से से उबल रही थी, लेकिन इसके सिवाय वो कर भी क्या सकती थी। जी तो कर रहा था अभी उड़कर मायके पहुँच जाए, पर वहाँ भी कौन बैठा है उसके इंतज़ार में। माँ बाप गुजर चुके हैं। एक भाई है जो ना सीधे मुंह बात करता है, ना कभी उसे बुलाता है। भाभी तो बस अपने मायके वालों को देखकर खुश होती है। उसे देखकर तो वो बिस्तर पकड़कर बैठ जाती है। उसको देखते ही उनका बीमारी का नाटक ऐसा शुरू होता है कि वापसी तक खत्म होने का नाम नहीं लेता। इन्हीं सब झमेलों और अपमान से तंग आकर उसने अब मायके जाना ही छोड़ दिया है। पर इस बावरे मन का क्या करे, जो आज भी दिन रात उनकी फिक्र में आधा हुए जाता है। उसकी पड़ोसन भी उसी गांव से है, इसीलिए उसे अपने मायके की खबरें उससे मिलती रहती हैं। उसी से तो पता चला कि भतीजी की हालत नाजुक है। अभी कुछ माह पहले ही तो उसका विवाह हुआ था, और अब ये सब। बेचारी उसकी पत्नी, उसका क्या हाल होगा। भाई भाभी तो कब के बेगाने हो गए हैं। एक भतीजा ही तो है, जिसके कारण नाम का सही उसका मायका बचा हुआ है। उस घर में एक वही तो है जो उससे बात करता है। पता चला कि मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है। कार से सीधी टक्कर हो गई थी। अंधेरे और कुहासे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया और ये अनहोनी घट गई। भाई का तो हाल बुरा होगा। वैसे ही भाभी के सामने उसका मुंह नहीं खुलता, और अब तो बिल्कुल ही बोल नहीं पाएगा। उसी की दवाई लेने गया था लड़का। ये लत ही खराब है। ये बोतल एक बार जिसके मुंह लगी, उसको बर्बाद करके ही छोड़ती है। भाई का तो वैसे भी भरोसा नहीं है। आज है कल नहीं। अब बचा ही क्या है उसमें। ये बोतल उसे पी जो गई है। अगर बेटे को कुछ हो गया तो भाभी का क्या होगा। कर्म तो उसने सब बुरे ही किए हैं। शायद ये उनकी ही सज़ा हो। फिर भी उस औरत के लिए आज उसे बुरा लग रहा था। अभी देखो, इतना बड़ा दुख आन पड़ा है, लेकिन उसे खबर तक नहीं की। एक ही तो भतीजा है, क्या बुआ होने के नाते उसका ये जानने का हक नहीं बनता। पर उनकी करनी कौन पूछता है। लोग तो यही सोचेंगे कि भतीजा मौत के दरवाजे पर खड़ा है और सीमा देखने भी नहीं आई। क्या मुश्किल है, बिना बुलाए जाए तो उसके सम्मान का क्या होगा। और नहीं गई और लड़के को कुछ हो गया तो वो खुद को कैसे माफ़ करेगी। बाद में भी जाना पड़ेगा। फिर अभी क्यों नहीं चली जाती। इसी उधेड़ बुन में लगी वो रसोई में खाना बना रही थी। इन सब बातों से अनजान पति और बच्चे गुलाब जामुन की फरमाइश कर रहे थे। उसके धैर्य का बांध टूटता उससे पहले फ़ोन बजने लगा। पति नीरज ने फ़ोन उठाया। उसे लगा जैसे कुछ गंभीर बात है। तभी वे बिल्कुल शांत हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने बताया, बड़ी भाभी के पिताजी नहीं रहे, कल सुबह हमें जाना होगा। बच्चे चुपचाप सोने चले गए। उन्हें भी ये जानकर दुख हुआ कि नाना जी नहीं रहे। उन्हें भी ताई जी के पिताजी से विशेष लगाव था। पहले जब वे साथ रहते थे, तब जब भी वो घर आते, अपने नातियों के साथ उनके लिए भी उपहार ज़रूर लाते थे। अपने नाना नानी की उनकी यादें धुंधली हो चुकी थी, लेकिन ताई जी के माता पिता का प्यार तो अब तक उन पर बरसता आया है। अगले दिन सभी ताई जी के मायके में थे। नानी तो ऐसे में भी बच्चों का सहारा बनी हुई थी। 13वीं तक सीमा और बच्चों को वहीं छोड़कर नीरज वापस लौट आए। यहाँ के गमगीन माहौल ने सीमा को और निराश कर दिया। वह अपने भतीजे को लेकर और भी परेशान हो गई, तो जेठानी उसके बर्ताव से समझ गई कि कुछ तो बात है जो उसे परेशान कर रही है। उसने प्यार से सीमा से पूछा तो उसने अपनी सारी परेशानी उसे बता दी। तब उसने अपनी एक सहेली, जो एक नर्स थी, की मदद से उसके भतीजे के बारे में ना केवल पता लगाया, बल्कि उसे बात भी करवाई। भतीजा ये जानकर दुखी हुआ कि ऐसे समय में भी माँ ने बुआ को कुछ नहीं बताया। उल्टा उसे भड़काया कि कैसी बुआ है तेरी, जाने कितनी बार खबर भिजवाई, लेकिन अपने घमंड में तुझे देखने तक नहीं आई। उसने सीमा से माँ के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और ठीक होने पर मिलने आने का वादा किया। सीमा बहुत खुश हुई। उसके मन से बोझ उतर गया। नहीं तो भाभी की पैदा की गई गलतफहमी के कारण भतीजा भी उससे दूर हो जाता। वो अपनी जेठानी की इस मदद के लिए उसकी आभारी थी, जिसने उसका सम्मान बचाकर उसे इस दुविधा से निकाला। कोई और उसका अपना भले ना हो, पर जेठानी के रूप में बड़ी बहन उसके साथ थी, जो हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी थी। वो भी इस मुश्किल समय में उनके परिवार के साथ थी। आखिर यही तो परिवार होता है, जो अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ देता है। और इसीलिए कहा जाता है कि खून के रिश्ते से भी ऊपर मन के रिश्ते होते हैं। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।